चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब हर नागरिक का होगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। राहुल गांधी ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। कहा किसानों का अहिंसक सत्याग्रह अखंड शोषण करने वाली सरकार को ये पसंद नहीं। पीएम मोदी के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों में चलेगा अनोखा सफाई अभियान। दूर होगी लोगों की परेशानी। किसानों के भारत बंद के बीच केंद्रीय मंत्री ने दिया बातचीत का प्रस्ताव। राकेश टिकैत बोले रट्टू है कृषि मंत्री। कांग्रेस का मिशन यूपी। प्रियंका गांधी का 5 दिनों का लखनऊ दौरा। बनाएगी चुनावी रणनीति। योगी कैबिनेट का विस्तार। 7 मंत्रियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर बीजेपी ने झोंकी ताकत। प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में उतरी 80 नेताओं की टीम। देश भर में किसानों के भारत बंद का रहा असर। दिल्ली बॉर्डर, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शन। कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन तो कहीं हाईवे जाम। एक बार फिर आम आदमी को लगा झटका। लगातार दूसरे दिन बढ़े डीजल के दाम। पेट्रोल स्थिर। चक्रवाती तूफान गुलाब ने मचाही तबाही। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश। अलर्ट जारी। देश में पिछले 24 घंटे में 38 लाख से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 86 करोड़ के पार। देश के 25 से ज्यादा राज्यों में कामयाब हुआ भारत बंद। अखिल भारतीय किसान सभा का दावा। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले घटे। पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,041 केस। 260 लोगों की मौत। 23 साल का हुआ गूगल लोगों के लिए पल पल का साथी। बर्थडे पर कंपनी ने बनाया केक लुक में खूबसूरत डूडल। जन आशीर्वाद यात्रा की तर्ज पर नए मंत्रियों को टास्क देगी बीजेपी। कम्युनिटी कनेक्ट के लिए होगा इनका इस्तेमाल। भारत बंद का समर्थन करने आए दिल्ली कांग्रेस चीफ को किसानों ने वापस भेजा। बोले ये सियासी मंच नहीं। कल से दुनिया भर के स्मार्टफोन यूजर्स नहीं यूज कर सकेंगे गूगल मैप्स, जीमेल और यूट्यूब। जानिए क्यों। अब सिर्फ एक क्लिक पर नागरिकों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। अमित शाह ने पीएम मोदी को जताया आभार। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम लुई जिन्हो फ्लेरियो ने दिया इस्तीफा। टीएमसी में होंगे शामिल। तेल के दाम होंगे कम। केंद्र सरकार का पोर्टल तैयार। मिलेंगे कई फायदे। भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा उछला। निफ्टी 1790 के पार। दिल्ली से बिहार तक भारत बंद का असर। हरियाणा, पंजाब में ट्रेनें ठहरी। एनसीआर में सड़क यातायात प्रभावित। त्रिपुरा और असम के बाद टीएमसी की नजर अब गोवा पर। फरवरी में ममता बनर्जी करेंगी दौरा। केजरीवाल सरकार ने शुरू किया देश का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम। राकेश टिकैत बोले हमारा भारत बंद सफल रहा। किसानों का मिला पूरा समर्थन। सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर मायावती ने साधा निशाना बताया। मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। भारत बंद के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की केंद्र से मांग। कृषि कानून करे निरस्त सरकार। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। 1 अक्टूबर से पेमेंट और चेकबुक से लेकर सैलरी पर लागू हो जाएंगे बैंक के नए नियम। जाने आपके जेब पर कैसे पड़ेगा असर। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को शीघ्र लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज की। तालिबान का बयान अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार है। काबुल एयरपोर्ट एयरलाइंस को मिलेगा पूरा सपोर्ट। सीएम केजरीवाल ने लॉन्च की देखो मेरी दिल्ली ऐप। बोले पर्यटकों को जानकारी की नहीं होगी दिक्कत। कोरोना वायरस के एक और खतरनाक वेरिएंट R1 ने बढ़ाई चिंता। अमेरिका सहित 35 देशों में फैला। 15,000 कम सैलरी वाले कामगारों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। बस करना होगा यह काम। वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। अब 120 साल से ज्यादा जिंदा रह पाएंगे इंसान। जीन से जुड़ी खोज से दावा। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा ऑनलाइन रमी एक स्किल वाला खेल। इस पर बैन असंवैधानिक। अबू धाबी
मंदिर बनाने का दावा, कम से कम 1000 साल होगी उम्र। एक साल में नक्सलवाद का खात्मा, मुख्यमंत्रियों संग मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने सेट किया टारगेट। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब हर नागरिक का होगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। डिजिटल हेल्थ मिशन के लॉन्च कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो एक नया चरण में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। बता दें कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सभी नागरिकों को एक विशिष्ट डिजिटल हेल्थ आईडी मुहैया कराई जाएगी, जिसमें उनकी सेहत से जुड़ी सभी सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। इस मिशन का लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक का यूनिक हेल्थ कार्ड बनना चाहिए। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह ही होगा। इस कार्ड पर आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। इस नंबर के द्वारा व्यक्ति की पहचान कर ली जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा में और आसानी हो जाएगी। इस नंबर के जरिए डॉक्टर के पास भी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। पीएम मोदी के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों में चलेगा अनोखा सफाई अभियान, ऐसे दूर होगी लोगों की परेशानी। जी हाँ, सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक अनोखा स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों में इस अभियान की शुरुआत होगी। इस सफाई कार्यक्रम को अनोखा इसलिए कहा जा रहा है, इस दौरान लंबित शिकायतें, पुरानी अनचाही फाइलों को निपटाने से जुड़ी होंगी। पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक संसद में दिए गए आश्वासनों को संबोधित मंत्रालयों को 31 अक्टूबर से पहले निपटाना होगा। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों के एक पत्र जारी किया गया है। कैबिनेट सचिव की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों को काम करना चाहिए। दुनिया भर के स्मार्टफोन यूजर्स नहीं यूज कर सकेंगे गूगल मैप्स, जीमेल और यूट्यूब, जानिए क्यों। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल अगले कुछ दिनों में ऐसा करने जा रहा है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। गूगल अपनी सबसे पॉपुलर सर्विसेज को बंद करने जा रहा है। जी हाँ, 27 सितंबर से गूगल की कुछ सर्विसेज जैसे गूगल मैप्स, यूट्यूब और जीमेल कुछ एंड्रॉइड डिवाइसेज पर काम नहीं करेंगी। आपको बता दें कि ये गूगल की वो कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें पूरी दुनिया में काफी लोग प्रयोग करते हैं। गूगल की तरफ से इसकी वेबसाइट पर एक डेडलाइन का ऐलान किया गया है। इसकी डेडलाइन के मुताबिक यूजर्स को अपना फोन या तो अपडेट करना पड़ेगा या फिर नया मोबाइल फोन लेना पड़ेगा। दुनिया भर के लाखों एंड्रॉइड यूजर पर गूगल के इस फैसले का असर पड़ने वाला है। गूगल की तरफ से बताया गया है कि ऐसे यूजर्स को अभी तक एंड्रॉइड 2.3 डिवाइसेस पर गूगल अकाउंट का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। गूगल के इस पुराने पड़ चुके वर्जन को दिसंबर 2010 में लॉन्च किया गया था। गूगल की तरफ से कहा गया है कि वो इस प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट को वापस ले सकता है। कंपनी का मानना है कि यह फैसला यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है। गूगल अक्सर ही एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के पुराने पड़ चुके वर्जन को हटा देता है और उसकी जगह नया वर्जन लॉन्च कर देता है, क्योंकि पुराने वर्जन पर बग्स और हैकर्स का खतरा ज्यादा रहता है। देश भर में किसानों के भारत बंद का रहा असर। दिल्ली बॉर्डर, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शन, कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन तो कहीं हाईवे जाम। जी हाँ, किसानों का भारत बंद को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं, पंजाब, बिहार समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया गया। भारत बंद को किसानों के अलावा कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संगठनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत अनेक सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान दिल्ली से सटी सीमाओं जैसे गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर रोड जाम किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। किसानों ने इस दौरान इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी चीजों को बंद करने का ऐलान किया था। भारत बंद को लेकर ये तय किया गया था कि किसान रास्तों और हाईवे पर धरना देंगे तथा सरकारी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन होगा। किसानों के इस भारत बंद को
को विपक्ष का समर्थन मिला। कांग्रेस और आरजेडी के अलावा आम आदमी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भी भारत बंद का साथ देने का ऐलान किया। चक्रवाती तूफान गुलाब ने मचाई तबाही, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी। जी हां, चक्रवाती तूफान गुलाब ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश के बाद अब बिहार में भी असर दिखाना शुरू कर दिया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से गुलाब चक्रवाती तूफान टकराने से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार पहुँच रही है। गुलाब चक्रवाती तूफान का बिहार में सबसे बड़ा असर मानसून के बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके असर से बिहार के कई जिलों में 24 से 48 घंटों के बीच हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और महाराष्ट्र में अगले 12 घंटों में तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। इसलिए विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है। कांग्रेस का मिशन यूपी, प्रियंका गांधी का 5 दिनों का लखनऊ दौरा, बनाएगी चुनावी रणनीति। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हाशिए से निकाला जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस को लगातार उसके कार्यकर्ता बड़ा झटका दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर उसके कई कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगले 5 दिनों तक यूपी प्रवास पर रहेगी और पार्टी के तमाम रणनीतिक बैठकों में शिरकत करने के अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेगी। अगर बात करें तो यूपी कांग्रेस नवरात्रि से उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रियंका गांधी के रैली के आयोजन की तैयारी कर रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगी। हालांकि प्रियंका के इस दौरे को काफी गोपनीय रखा गया है और दौरे की जानकारी चंद लोगों को ही दी गई है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। 1 अक्टूबर से पेमेंट और चेकबुक से लेकर सैलरी पर लागू हो जाएंगे बैंक के नए नियम, जाने आपके जेब पर कैसे पड़ेगा असर। जी हाँ, 1 अक्टूबर से बैंक में आपको कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है ये बदलाव। 1 अक्टूबर से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक, इन 3 बैंकों में चेकबुक और MICR कोड स्वतः इनवैलिड हो जाएंगे। ये वो बैंक जिनका मर्जर हाल ही में दूसरे बैंकों में हुआ है। मर्जर होने के कारण अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, IFSC व MICR कोड में बदलाव हुआ है। इस कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम लागू हो रहा है। नए नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। कस्टमर के खाते में पैसा तभी डेबिट होगा। 1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नया नियम बदल जाएगा। अब देश में सभी बुजुर्ग पेंशनर जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इन बुजुर्गों को हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे। इस काम के लिए बुजुर्गों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। एक बार फिर आम आदमी को लगा झटका, लगातार दूसरे दिन बढ़े डीजल के दाम, पेट्रोल स्थिर। जी हाँ, एक बार से फिर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये लगातार दूसरा दिन है जब डीजल के दाम बढ़े हैं, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 22वें दिन भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। डीजल के दाम में 25 पैसे से 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे, डीजल 89 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 26 पैसे, डीजल 96 रुपए 94 पैसे और कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपए 62 पैसे, डीजल 92 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही महंगा बिक रहा हो, लेकिन यहाँ सरकारी तेल कंपनियां उस हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। आखिरी बार 5 सितंबर को दाम घटाए गए थे, तब देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल 15 पैसे तक सस्ता हुआ था।
केजरीवाल सरकार के स्कूल में शुरू हुआ देश का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम, जाने इसके बारे में। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने देश का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम शुरू किया है। यह दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के घर तक पहुंचेगा। इससे गरीब वर्ग के छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। आइए इसके संबंध में जानते हैं। दिल्ली में बच्चों को म्यूजिक सीखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि म्यूजिक खुद उनके पास पहुँचेगा। दिल्ली में भारत के पहले मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रूप में मोबाइल म्यूजिक बस की शुरुआत हुई है। म्यूजिक बस समाज में बच्चों तक जाकर उनके आर्टिस्ट पैशन को खोजेगा, उसकी बुनियाद रखेगा। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड शिक्षा भी दी जाएगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आर्टिस्ट पैशन को म्यूजिक बस बढ़ावा देगी। उसके बाद उन बच्चों के पैशन को आगे बढ़ाने का काम स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में किया जाएगा, ताकि बच्चे अपने पैशन से सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सके। प्रोजेक्ट का मकसद गरीब छात्रों को मीडिया का प्रशिक्षण देना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद लो इनकम ग्रुप के बच्चों को ऑडियो प्रोडक्शन, ग्राफिक डिजाइनिंग और फिल्म निर्माण जैसे मीडिया करिकुलम के द्वारा प्रशिक्षण देना है, ताकि उन्हें इन क्षेत्रों में कैरियर बनाने में मदद मिल सके। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले घटे। पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,041 केस, 260 लोगों की मौत। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 26,041 नए मामले पाए गए। वहीं 276 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल पुष्ट मामले 3,36,78,786 हो गए। बताया गया है कि फिलहाल देश में 2,99,620 कोरोना के एक्टिव केस हैं, तो वहीं 3,29,31,972 लोग डिस्चार्ज हो गए। मंत्रालय ने कहा कि अब तक देश में 4,46,918 कोरोना से जंग हार चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में आए नए मामलों के चलते कोरोना के एक्टिव मामलों में 3,856 मामलों की कमी दर्ज की गई। टीकाकरण की बात करें तो देश में अब तक 85,95,70,099 खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से 63,38,787 पहली डोज और 22,57,31,312 दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 38,18,362 खुराक दी गई। वहीं ICMR के अनुसार बीते 24 घंटे में 11,65,006 सैंपल की जाँच हुई।